नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों में 18 माह एरियर की राशि होगी जमा। हो गया कन्फर्म, 100% कर्मचारी पेंशनधारकों के खाते में होगी 18 माह एरियर की राशि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में देरी न करते हुए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। कर्मचारी पेंशन धारकों को होगा 18 माह एरियर का भुगतान 100% कन्फर्म, लेकिन उससे पहले अन्य महत्वपूर्ण खबरें जानना कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत को लेकर ऐलान इंतजार खत्म हुआ। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च 10 तारीख से पहले हो जाएगा बड़ा ऐलान। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार कर देगी आधिकारिक पुष्टि, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने की सैलरी बढ़कर जमा करके दी जाएगी। मार्च में जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़े महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जनवरी और फरवरी महीने का एरियर का भुगतान भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के अलावा केंद्र सरकार पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ा ऐलान करके देगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एफएमए और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ा देगी। हालांकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसकी राशि बहुत कम है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशन धारकों को प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रत्येक भोगी को नहीं भुगतान किया जा रहा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस केवल उन पेंशन धारकों का भुगतान किया जा रहा है जिसमें ईसीएस सुविधा के अंदर कवर नहीं होती है। ऐसे पेंशन धारक ज्यादातर दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां तक सरकार ने ईसीएच की सुविधा नहीं पहुंचा सकती। उन्हें प्राइवेट में इलाज करवाने के लिए महंगाई भत्ता किया जाता है, जो कि 1000 रुपए है। ऐसे में पेंशन भोगी सरकार से लगातार मांग करे कि पेंशन भोगी भी लगातार मांग करे कि केंद्र सरकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाए। और बताया जा रहा है कि मीडिया खबरों की ओर से केंद्र सरकार मार्च महीने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाने जा रही है, और केंद्र सरकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर देगी। उन्हें बड़ी खुशखबरी मार्च महीने में भी निकलकर सामने आने वाली है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर है सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी के लिए। क्या जानते हैं कि आप अति वरिष्ठ नागरिक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम में खास प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में कहा गया है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद स्वीकृत पेंशन या अनुभव भत्ते के अलावा इसे अतिरिक्त पेंशन का अनुपात दिया जाएगा। पूरी खबर जान लेते हैं। नियम के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का अनुपमा भत्ता किसी कैलेंडर माह के पहले दिन से तय किया जाता है। उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1942 को जन्म लेने वाले पेंशन भोगी को 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन में 20% की दर से अतिरिक्त राशि के पात्र माना जाएगा। इसी तरह 5 अगस्त 1942 को जन्म लेने वाले पेंशन भोगी भी अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को केंद्र सिविल पेंशन नियम 2021 के अधिसूचित किया था कि पेंशन नियम 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियमित कर्मचारी पर लागू होगा, जिसमें रक्षा सेवा के नागरिक कर्मचारी पेंशनधारक भी शामिल होंगे। पेंशन धारकों को 80 पार की उम्र में 80 पार करने के बाद एडिशनल पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे में दिया जाता है। चलिए आपको बता दें कि 80 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम मूल अनुपमा को 20% से, 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम मूल अनुपमा का 30%, 90% से कम लेकिन 95% से अधिक अनुपमा का 40% से, 95 से अधिक 100 वर्ष से कम मूल अनुपमा भत्ता का 50%, 100 से ऊपर या अधिक होने पर अनुपमा 100% भुगतान किया जाएगा। मूल पेंशन का यह नियम रेलवे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, अस्थायी भविष्य निधि के हवलदार व्यक्ति को ऐसे जिनकी सेवाओं के नीति संविधान या किसी कानून के प्रावधान तो होती है लागू होते हैं। बता दें कि पेंशन भोगी की सेवा अवधि की गणना करते समय 3 महीने और उससे अधिक की अवधि के लिए वर्ष के बराबर माना जाएगा। बता दें कि जल्दी प्राइवेट सेक्टर हेल्पलाइन में इसको राहत देखने को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि अपना योगदान करे और कर्मचारी नौकरी हुए पेंशन व्यक्ति की पेंशन को 2 गुना इजाफा हो सकती है। ईपीएफ बोर्ड जल्दी लेकर फैसला ले सकता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और बैंकों को कहा कि आप पेंशन का भुगतान समय से करें, अन्यथा आपके पास उचित कार्रवाई करने के लिए पेंशन भोगी हकदार होंगे। आपसे 8% पर ब्याज वसूल करा जा सकता है। देरी की गई दिनों में पेंशन ऐसे तो पेंशनधारकों को माफ तौर पर दिया दी है। सर्कुलर जारी करके पेंशन ने भुगतान में देरी न करते हुए चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के भारतीय पेंशन कल्याण विभाग के
बैंकों को फटकार लगाई है और कहा है कि पेंशन स्लिप में आधी अधूरी जानकारी प्रोवाइड ना करे। इसके चलते अक्सर देखता है कि पेंशनभोगी पेंशन परेशानी पर निवृत्ति आईटीआर भरने में भी उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेंशनभोगी को कहा गया कि आप पेंशन स्लिप के अंदर पूरी डिटेल प्रोवाइड करें, बेसिक पेंशन कितनी है, उसके ऊपर डीएडीआर का अमाउंट कितना है, उस महीने को एयर की राशि दी प्राप्त होगी। वहीं आपको निर्देश के माध्यम से पेंशन पेंशन के साथ साथ कंप्यूटर कर रहा है जितना बकाया जा रहा है आपको दर्शाए, मतलब कहने का कि पेंशन के अंदर बैंकों का द्वारा टिकट प्रोवाइड करने वाला भी पेंशन धारकों के साथ ही साथ मोबाइल पर एसएमएस करके उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।